जय हिंद दोस्तों। हम लोग क्राउन पब्लिकेशन का बस्तुनी सामान्य ज्ञान देख रहे थे जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो हिस्ट्री का जो चैप्टर है, हिस्ट्री हम लोग देख रहे थे। ब्रिटिश शासन, जो चैप्टर का नाम है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रभाव, इसके हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्थित स्थापित किया था? तो हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का लागू किया था, तो यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर। जमींदारों के लिए जमीन पर परंपरागत अधिकार को स्वायत्तता से हस्तांतरण करने का अधिकार। फिर है यहाँ पे क्वेश्चन, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो यहाँ पे हो जाएगा मद्रास प्रेसिडेंसी में। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था, तो हो जाएगा यहाँ पे दक्षिणी भारत में। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निवेशी शासनकाल में फिर से 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत में उपनिवेशक शासन काल में होम चेंजर्स भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग है। निम्नलिखित में से कौन सी संधि निहित होम चर्चित हैं? तो 1 और 2 होगा। 1 में क्या है, लंदन में इंडिया ऑफिस में भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। 2 में है, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारी के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। फिर यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था सन 1793 में। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत उपनिषद का आर्थिक आलोचन था? तो दादा भाई नौरोजी और जी सुब्रमण्य अयंकर और आर.सी. दत्त हो जाएगा। 1, 2, 3 सही होगा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, तो तीनों सही होगा। किसानों द्वारा लगान सीधी सरकार को दिया जाता है। सरकार रैयत को पट्टे देते हैं। कर लगने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारित किया जाता है। शब्द इम्पीरियल प्रिंसरेफ का उपयोग किया जाता है, तो हो जाएगा भारत में ब्रिटिश आयारों पर कर दी विशेषताओं के लिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके संबंध में चलने वाला समिति देय का प्रबंधन क्या था? तो 10 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, अवध कॉमर्शियल बैंक। प्रॉपर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो हो जाएगा यहाँ पे दादा भाई नौरोजी ने। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, किसका कारण था? तो हो जाएगा धनी वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। असम के सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो यहाँ पे हो गया 1839 में। निम्न कथन पर विचार करें, दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देना था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 15 का ओनली फॉर वन। 1 में क्या है, यही आंसर होगा। क्या है, उन्होंने इस बात को अधिवक्त किया कि ब्रिटिश भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। सर टॉम मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं, तो हो जाएगा रैयतवाड़ी बंदोबस्त। इस्तमारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की
भू व्यवस्था प्रणाली लागू करने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति को बढ़ोतरी रखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक समसामयिक इसके कारण जोड़ा गया था? तो उपयोग में से सभी हो जाएगा, में से एक भी सी कथन में से कोई नहीं है। फिर यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपरांत सिद्धांत ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषित नीचे दिए गए कथन में आती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटिश निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 में अंतर्गत जमींदारों से संप्रेषित की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए, इसका कारण क्या था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी ने उत्सारण सिद्धांत ड्रोन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? तो हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।